बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में आज हम बात करेंगे बच्चों की कम भूख के ऊपर, यानी एपिटाइट प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रंस के बच्चों में जो भूख के मसाइल आते हैं। भूख के मसाइल सबसे पहले तो हम ये देख लें होते क्या हैं। भूख के मसाइल में क्या होता है जी कि बच्चे खाना नहीं खाते या बहुत कम खाते हैं और डे बाय डे बच्चे जो हैं जिसकी वजह से वो वीक होते जाते हैं, उनकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही होती है। वालिदैन इस सूरत हाल में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो इसका हल बहुत अच्छा है हमारे पास, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये मसाइल होते क्यों हैं। तो इसकी दो रीज़न्स हैं, जो दो बुनियादी वजूहात हैं। उसमें पहली वजह तो ये है कि अगर ऐसी सूरत हाल हो कि बच्चे बीमार हों, यानी मिसाल के तौर पर किसी बच्चे को मैदे का कोई इशू है, मैदे में प्रॉब्लम है, तो उसके साथ ऐसा हो सकता है। या खुदा न खासा उसको लिवर का कोई इशू है, जॉन्डस है, उसको हेपेटाइटिस का इशू है, तो उसके साथ ऐसा हो सकता है। या ऐसा भी है कि बच्चे को कब्ज़ रहती है, एसिडिटी रहती है और जिसकी वजह से उसके साथ ऐसा उसको भूख नहीं लगती, तो भी ये सूरत हाल पैदा हो सकती है। अलगज़ आप ये कह सकते हैं कि मेजॉरिटी जितनी बीमारियां हैं, आलमोस्ट हर बीमारी में तकरीबन चाहे वो सादा बुखार है, चाहे वो टाइफाइड है, चाहे मलेरिया है, चाहे कोई भी है, तो इसमें अमूमन भूख कम होती है बच्चे की। तो एक वजह जो सबसे बड़ी वजह तो वो ये होती है, और दूसरी बड़ी वजह जो है बच्चे के भूख की कम होने की, वो है जंक फूड। बच्चे बिल्कुल भी बाज नहीं आते और बाजार की ये जो अशिया है, जैसा कि वो जो जंक फूड है, जो लेज खा लिए, कुरकुरे खा लिए और इस तरह की और कोई उल्टी सीधी चीजें खा ली, ये ऐसी चीजें होती हैं जो केमिकल से मिलकर बनी होती है। इनको बनाने में केमिकल का रोल होता है, केमिकल इस्तेमाल होता है। तो डेफिनेटली वो बच्चे इनटेक करते हैं और बड़े शौक से करते हैं, और जिसकी वजह से ये होता है कि उनके मैदे में मुख्तलिफ मसाइल, उनको कब्ज का मसला रहता है, उनको एसिडिटी का मसला रहता है, या मैदा वैसे ही खराब होता जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को भूख कम लगती है। तो ये वो दो बड़ी वजूहात हैं। इसके अलावा एक और वजह जो आमतौर पर हमें नजर आती है, वो है छोटे बच्चों में कोल्ड ड्रिंक का ज्यादा इस्तेमाल, सॉफ्ट ड्रिंक जिसे हम कहते हैं। तो ये मेजोरिटी वालदेन को भी आइडिया नहीं होता, वो बच्चे को, छोटे बच्चे को बड़े शौक से कि जी बच्चा, ये मेरा बच्चा सॉफ्ट ड्रिंक यानी कोक हो गई, पेप्सी हो गई, इस तरह की कोल्ड ड्रिंक बड़े बड़े शौक से पीता है, उसको पिलाते हैं। और ये सॉफ्ट ड्रिंक जो होता है, ये बच्चे तो बहुत दूर की बात है, बड़ों के लिए भी नुकसानदेह होता है। तो इसलिए आप को एहतियात करनी चाहिए, वालिदैन को एहतियात करनी चाहिए, ख़ास तौर पर सॉफ्ट ड्रिंक के मामले में, जंक फूड के मामले में। वैसे वालिदैन टची होते हैं, और अगर खुदा न खास्ता बच्चा बीमार हो तो वो तो यकीनन आपने ट्रीटमेंट लेना है। अब ये बीमारी जो है अगर मैदे की होगी तो भी प्रॉब्लम हो सकता है, और अगर ये बीमारी लिवर की होगी तो भी प्रॉब्लम हो सकता है, यानी बच्चे की भूख जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। एक और वजह बच्चे में जो भूख के ना लगने की होती है, वो ये होता है कि जब बच्चे के दांत निकलने के दिन होते हैं, जब बच्चे के दांत निकलने के दिन होते हैं, टीथिंग जिसे कहा जाता है, टीथिंग डेज के अंदर भी बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है। और वो डिस्टर्बेंस क्या है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, कुछ खाता नहीं है, उसके गम्स में, उसके मसूड़ों में पेन होता रहता है, जिसकी वजह से वो रोता भी रहता है, और अपनी बात ज़ाहिर है उसे आइडिया नहीं है क्या है, तो वो कन्वे भी कर नहीं पाता। तो एक ये प्रॉब्लम भी होता है। हम चलते हैं इस तरफ कि ये अगर मसाइल आ गए हैं, अब हमें करना क्या चाहिए। तो करना ये चाहिए कि आप होम्योपैथी को यूज़ करें, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और ये आपके बच्चे को बिल्कुल तंदुरुस्त व तवाना कर देगी, प्लस इसकी भूख इंशाल्लाह बढ़ा देगी। और इस हवाले से हमें दो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन मिलती हैं जो होम्योपैथिक हमें देते हैं। पहली मेडिसिन जिसका नाम है चाइना, 30 CH पोटेंसी में आपने लेनी है, और इस चाइना को आपने दोपहर के टाइम इस्तेमाल करना है। और ये दोपहर के टाइम आप इस्तेमाल करेंगे, इसके सिर्फ आपने 3 ड्रॉप लेने हैं, 1/4 गिलास पानी के अंदर डाल के बच्चे को पिला दें। और अगर ऐसा है कि बच्चा ये पीने वाला नहीं है, बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है, तो फिर उस सूरत में आपने चाइना जो है उसकी मेडिसिन ले लेनी है 6X में। 6X बायोकेमिक कहलाती है, ये टैबलेट्स मिलेंगी छोटी छोटी आपको, टैबलेट्स ले लें। और इसकी
2 टैबलेट्स को 1/4 गिलास पानी के अंदर डाल दें और डिज़ोल्व करके और वो पिला दें। और अगर वो भी नहीं हो सकता तो फिर वो टैबलेट को पीस के बच्चे को आप उसके मुंह में डाल दें, पानी नहीं डालना, पानी के साथ नहीं देनी टैबलेट, ये आपने पीस के बच्चे के मुंह में टैबलेट डाल दें, तो मीठी गोली होती है वो आराम से खा लेता है, उसमें ऐसा इशू कोई नहीं। ड्रॉप्स जो हैं जो 30 CH पोटेंसी मैंने आपको बताया, ये अलबत्ता मीठे नहीं होते, तो इसलिए हो सकता है बच्चा वो ना ले। अच्छा, पहली मेडिसिन। दूसरी मेडिसिन इस हवाले से जो बहुत इफेक्टिव है, बहुत कारगर है, इतनी कारगर कि अगर बच्चे को ये डाइजेशन के इश्यूज हैं, प्लस बच्चे के साथ कोई टीथिंग का प्रॉब्लम है, चिड़चिड़ा हो गया है, रात को नींद भी नहीं प्रॉपर आती उसको, उसके गम्स तकलीफ में है, गम्स उसके पेन करते रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चा भी तकलीफ में है, वालिदैन को रात भर डिस्टर्ब करता है, और वो मेडिसिन है कैमोमिला। कैमोमिला भी आपने 30 CH प्रेगनेंसी के लिए अंदर लेनी है, और इसको अपने शाम को बच्चे को इस्तेमाल करवाना है। और शाम को जब आप इस्तेमाल करवाएंगे, वही जो मैंने आपको तरीकाकार बताया, 3 ड्रॉप्स 1/4 गिलास पानी के अंदर डाल के आपने इसको पिला देना है। नहीं तो बायोकेमिक में लें, 3x में या 6x प्रेगनेंसी के अंदर टैबलेट्स मिलेंगे, वो पीस के बच्चे को जो है वो आप खिला दें, वैसे खिला दें, मीठा पाउडर होगा तो वो खा लेगा आसानी के साथ। तो ये कैमोमिला जब आप शाम को बच्चे को देंगे तो इससे आप देखेंगे कि बच्चे की नींद भी बेहतर होगी, उसका चिड़चिड़ापन भी दूर होगा, और सुबह उठ के वो इंशाल्लाह डाइट भी आहिस्ता आहिस्ता अच्छी लेनी शुरू कर देगा। उसकी डाइट भी वक्त के साथ साथ ग्रो होती जाएगी, और प्लस जो जंक फूड वगैरह ली गई हैं उनके साइड इफेक्ट्स जो हैं उनको भी ये दोनों मेडिसिन जो हैं ये रोकती। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो में किसी नए मसले के साथ, कुछ नई अलामात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।